है गाइस, तो आज हम चालू कर रहे हैं फोटोशॉप की सीरीज। यस, तो इस वाली सीरीज में हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक का हर एक टूल और हर एक फंक्शन और हर एक इफेक्ट सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इसको हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको, अगर आपको फोटोशॉप आता भी है तो भी आप इसमें एडवांस बन सको, और अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो भी आप बेसिक से सीख पाओगे। तो ये कोर्स दोनों के लिए, अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है तो भी देख सकते हो, और अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता है तो भी आप देख सकते हैं। और इस वाले सीरीज़ में हम आपको 100% प्रैक्टिकल यूज़ सिखाएँगे कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एआई को कैसे इंक्लूड करेंगे हमारे काम के साथ। फ़ोटोशॉप में हम किस तरीके से एआई एआई के यूज़ से जनरेट किए हुए ग्राफ़िक्स को फ़ोटोशॉप में उसको यूज़ करेंगे, और किस तरीके से मैक्सिमम डिलीवरी दे पाएँगे हमारे क्लाइंट्स को। ये सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो यस, ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया है कि पिक्सल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारा कोरल ड्रॉ या फिर इलस्ट्रेटर का फर्स्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको पिक्सल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, सब चीज़ें सिखाई है। तो जैसे फोटोशॉप का नाम है फोटोशॉप, तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो फोटो पर काम करने वाली चीज़ है, ठीक है? तो ये वेक्टर पे काम नहीं करता, ठीक है? वेक्टर क्या होता है वो मैं अभी नहीं बता रहा, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। तो आप कोरल ड्रॉ का फर्स्ट वाला लेक्चर जाकर देखोगे हमारे चैनल पे, तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में सब कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ लाइव चीज़ें दिखाई है, ठीक है? तो फ़ोटोशॉप में क्या होता है कि उसमें पिक्सेल्स होते हैं। तो एक-एक पिक्सेल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। बेसिकली कोई भी फ़ोटो हो या फिर रास्टर इमेज बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। इसमें से हम कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं बना सकते। लेट्स से कोई लोगो बनाना है, तो लोगो हम फ़ोटोशॉप में नहीं प्रेफ़र करेंगे। बन सकता है बट हम प्रेफ़र नहीं करेंगे, प्रोसीजर बहुत ही लॉन्ग है और इतना इफ़ेक्टिव और इतना ईज़िली नहीं बन सकता, राइट? तो फ़ोटोशॉप से जो-जो चीज़ें हम बना सकते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊँगा, राइट? तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे कि फ़ोटोशॉप का लेआउट और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है फ़ोटोशॉप का बेसिक लेआउट है। इस तरीके से यहाँ पे बस इनिशियल लेआउट होता है। तो जब भी आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल किया जाए। ठीक है? तो वहाँ पर आपको पूरा बहुत सारे वीडियोज़ में गाइड मिल जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पर एक पिक्सेल होता है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कोई भी इमेज है तो मैं अपने हिसाब से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, और इमेज में क्या करता हूँ कि फ़ोटोशॉप में डाल देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये एक इमेज है मेरे पास। तो अब मैं इसको ज़ूम करता हूँ। अब मैं इसको इतना ज़ूम करता हूँ, लेट्स से यहाँ पर। देखिए, जब मैं इसको ज़ूम करता हूँ तो आपको यहाँ पर पिक्सेल्स दिखाई देते होंगे ब्लॉक्स में। ये एक पिक्सेल, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस तरीके से फ़ोटोशॉप पूरा पिक्सेल के ऊपर काम करता है, देखिए। एक पिक्सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इस तरीके से डिफरेंट-डिफरेंट पिक्सेल्स जब मर्ज होते हैं, तो पूरा का पूरा ग्राफ़िक्स आई मीन डिज़ाइन बनता है। तो ये डिफ़रेंस होता है, ठीक है? आज वुमेन्स डे है, तो मैंने यहाँ पर वुमेन्स डे का डाला है, ठीक है? बट ये तो जस्ट देखने के लिए था। तो अभी आप मैं डायरेक्ट कंसोल पे नहीं आता हूँ, इसको जस्ट मैं आपको दिखा रहा था, किस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो देखिए, ये हमारा बेसिक लेआउट है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पहले दिखाई देगा कि क्या-क्या चीज़ है। यहाँ पर रिसेंट आ जाता है। अगर आप कोई भी फ़ाइल ओपन करते हो तो यहाँ पर रिसेंट में आपको सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यू फ़ाइल करके ओपन कर सकते हैं, बट न्यू फ़ाइल को मैं बाद में समझाता हूँ। उससे पहले हम थोड़ा फ़ोटोशॉप के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फ़ाइल है, ये एडिट लेयर, तो ये सब सेटिंग्स है। यहाँ से आप अपना कोई भी डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हो, या फिर कोई फ़ाइल न्यू ओपन करनी है, नई बनानी है, कुछ ओपन प्रोजेक्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से हो सकती है, ठीक है? और जब आप यहाँ पे फ़ोटोशॉप के ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट अपने कंसोल पर लेकर जाता है, और यहाँ से आप अगर होम बटन पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली अपने होम मेन्यू पे आ जाता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसका जो लेआउट है पूरा देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर पूरे के पूरे टूल बार्स आते हैं, और टूल बार्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको 2 लाइन्स दिखती है, ठीक है? तो ये 2 लाइन्स को अगर मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो सब मेरे एक लाइन में आ जाएँगे सारे टूल्स, और अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँगा तो यहाँ पर 2 लाइन में आ जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से डिफरेंट टाइप से हमें यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे इस तरीके से फ़ैमिलियर रहता है तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर
सिंगल लाइन में यूज़ करूँगा, ठीक है? तो ये हमारा पूरा टूल बार है। तो यहाँ पे पूरा मेरा सब मेन्यू है और ये हमारा प्रॉपर्टी बार है, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी बार क्या होता है कि ये जो टूल बार्स है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो लेट्स से मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर मैं टूल है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट टूल लेता हूँ, तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो चेंज हो गई है, ठीक है? तो आप जो भी टूल सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहेगी, बस सिंपल सी बात है। ठीक है? तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं कोई भी टूल लेता हूँ, स्पॉट वाला टूल लिया है या फिर स्टैम्प टूल लिया है या फिर मैंने यहाँ पे इरेज़र लिया है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है? और इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे डॉकर्स। ठीक है? तो ये पूरा हमारा एक समझ लो एक पार्किंग सिस्टम जैसा है। ये जो आपको बार दिख रही है, यहाँ पर हम अपने जो सारे डॉकर्स हैं, उनको पार्क कर सकते हैं। डॉकर्स मतलब क्या होता है? ये लेयर पैनल है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कोई लेयर बनाएँगे तो यहाँ पर आ जाएगा, प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी बार है, तो प्रॉपर्टी बार को अगर मैं गलती से यहाँ मूव कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ मूव कर देता हूँ। अब मुझे इसको वापस चिपकाना है, पर ये चिपक नहीं रहा है, देखिए, अब ये चिपक गया। अब मैं इसको वापस यहाँ कर दूँगा, इसको यहाँ कर दूँगा, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो अब सब चीज़ें उलट-पुलट हो गई, ठीक है? देखिए। अब मेरे को वापस से अब चीज़ें बनानी पड़ेगी, तो ये सब बनाने में बहुत टाइम जाता है या फिर आप कभी-कभी नहीं बना पाते। तो आपको कुछ नहीं जाना है, विंडो में जाना है, वर्कस्पेस में जाना है और यहाँ से रीसेट एसेंशियल, बस सिंपल सब चीज़ें रीसेट हो गई है। और यहाँ से आप डबल टूल कर सकते हैं, डबल रो में टूल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा सब चीज़ें वापस आ गई, राइट? अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बार देख रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरी प्रॉपर्टी बार। तो अगर लेट्स से समझो कि मैंने यहाँ पे अलग-अलग सेक्शंस है, तो ये प्रॉपर्टी बार अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा तो वो हट जाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी बार वापस गायब हो गया। तो अब मुझे लेट्स से प्रॉपर्टी बार चाहिए वापस, तो मैं विंडो में जाऊँगा और यहाँ से प्रॉपर्टी कॉपी, ये रहा। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी डॉकर्स यहाँ से चला जाता है, तो आप वहाँ से वापस ला सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि ये लेयर्स है, तो यहाँ के इस लेयर्स को आप नीचे की ओर भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेयर्स आ जाएगा, चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल। तो इस तरीके से आप डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे लेयर्स है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लेयर्स यहाँ पर आ जाए और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाए, ठीक है? देखो, प्रॉपर्टीज़ को मैं आगे लेना चाहता हूँ, आगे-पीछे, तो ये मेरे लेयर्स आ चुके हैं। अब मैं इस तरीके से देखो इसको छोटा-बड़ा भी कर सकता हूँ, लेयर्स को भी इस तरीके से छोटा-बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये हर एक चीज़ इस तरीके से सेट की जाती है, ठीक है? अब लेट्स से ये वर्क स्पेस है मेरा पूरा का पूरा, ये वर्क स्पेस को अगर मैं नया वर्क स्पेस बनाना चाहता हूँ कोई नया, तो मैं यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्लिक कर सकता हूँ। इसका नाम मैं क्या रखूँगा कि एडिटिंग डिलीट, ठीक है? और मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। तो जब मैं वर्कस्पेस को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर रीसेट एडिटिंग डिलीट, ठीक है? तो अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया, लाइब्रेरीज़ को यहाँ ला दिया। अब मेरा सेटिंग पूरा उल्टा-फुल्टा है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी बार है, तो इसको भी अगर मैं कहीं से हटा पाऊँ तो ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो वर्कस्पेस दिख रहा है वो एडिटिंग डिलीट है, ठीक है? तो मैं इसको कुछ भी करूँगा, अब मैं वर्कस्पेस में जाऊँगा और यहाँ से मैं रीसेट एडिटिंग डिलीट, तो मैं कर दूँगा, तो ये मेरा वर्कस्पेस सेव है। तो मेरे ये वाला वर्कस्पेस रीसेट हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर्टी बार्स और ये सब चीज़ों को हटाना है, तो विंडो में वर्कस्पेस में अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया कि वर्कस्पेस होता है, उसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस भी रहते हैं कि मुझे डिफ़ॉल्ट करना है, 3D में करना है, वेब में, मोशन में, पेंटिंग में, फ़ोटोग्राफ़ी में, तो ये अलग-अलग टाइप्स के मोड्स रहते हैं। तो आपको एसेंशियल डिफ़ॉल्ट रखना है, जिसमें मेजॉरिटी सब सेटिंग और सब चीज़ें आ जाती है। अगर मैं 3D करता हूँ, तो देखिए, मेरा यहाँ पर जो सेटिंग मेनू है वो उसके हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाता है कि जो 3D में ज़्यादा काम आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एसेंशियल डिफ़ॉल्ट ही रखना है, उससे उस सेटिंग को ऊपर-नीचे नहीं करना है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे स्विचेस है, तो लेट्स से मुझे स्विचेस यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे सिर्फ़ कलर ही रखना है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज़ चाहिए।
तो अब मुझे इसको छोटा-बड़ा करना है, तो मैं इस तरीके से तो कर ही सकता हूँ। इसके मैंने 3 सेक्शन बनाए, वो भी कर सकता हूँ। अब लेट्स से स्विचेस को मुझे यहाँ पर पार्क करना है, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। देखो, स्विचेस मेरा कहाँ पर आ गया? यहाँ पे। तो कुछ ऐसे डॉकर्स है, जिसका मुझे रेगुलर यूज़ नहीं है। मुझे कुछ-कुछ टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, रेगुलर यूज़ नहीं आता है, ठीक है? पैटर्न्स है, तो उसका मुझे रेगुलर यूज़ नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर पैटर्न पे छोड़ दूँगा। ग्रेडिएंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाऊँगा। पैटर्न की अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं क्लोज़ कर दूँगा, सिंपल, ठीक है? और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, ये 2 चीज़ें तो आएगी। अब लेट्स से मुझे कलर पैनल की ज़रूरत नहीं है, एडजस्टमेंट की लेयर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर लेयर और प्रॉपर्टीज़ दोनों को भी एक्टिवेट रखता हूँ, बाकी को मैं अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अपनी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे लेयर्स है, तो लेयर्स को मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे लेयर्स आ चुके हैं। अब मुझे लेयर्स को बड़ी स्क्रीन पे चाहिए, ये देखो पूरी की पूरी बार मेरी लेयर की आ चुकी है। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे सभी के सभी डॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेयर्स को वापस रीलोड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर डॉकर्स गायब हो जाता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको वापस से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? अब एक हम डॉक्यूमेंट लेकर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल न्यू, और अगर मैं फाइल न्यू नहीं प्रेस करता, तो यहाँ से होम पेज पे जाके यहाँ से न्यू फाइल करता हूँ और मैं कोई भी फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से न्यू फाइल लूँगा, तो ये सब चीज़ें मैं अगले वाले लेक्चर में कवर करता हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ़ ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, देखिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, 33% ज़ूम है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर 100% कर सकता हूँ, यानी कि मेरी जो एक्चुअल साइज़ है, वो यहाँ पर ज़ूम हो रखी है, ठीक है? जो मेरे डॉक्यूमेंट की एक्चुअल साइज़ है, ठीक है? अब मेरे डॉक्यूमेंट की साइज़ की थी क्या थी, 8 बाई 10 इंच थी, ठीक है? देखिए ये रही, 8 बाई 10 इंच। तो अभी मैं यहाँ से इतना मेज़र करूँ तो 8 इंच तो है नहीं, तो अगर मुझे उसको 100% करता हूँ, तो वो एक्चुअल में 8 इंच के हिसाब से सेट हो जाती है, ठीक है? ओके। अब आप इलस्ट्रेटर में और कोरल ड्रॉ में आपने देखा होगा लेक्चर, तो उसमें अगर आपको कोरल ड्रॉ में, आप अगर आप माउस के व्हील को स्क्रॉल करोगे, तो ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है, ओके। और अगर आप यहाँ पर ज़ूम इन ज़ूम आउट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो आपको अल्टर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टर प्रेस करके रखा है मैंने, ठीक है? तो अल्टर प्रेस करके रखोगे, तो यहाँ से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट हर एक चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हो, तो देखिए माउस व्हील को स्क्रॉल करने से इस तरीके से जाता है, और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं प्रेस करते हो तो ऊपर-नीचे जाता है, ठीक है? और शिफ्ट प्रेस करते हो तो बहुत जल्दी जाता है, और शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करोगे तो बहुत जल्दी राइट साइड लेफ्ट साइड स्वाइप करेगा, ठीक है? तो बस ये सिंपल इस तरीके से, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया है, तो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप दोनों ही सेम कंपनी का है, तो डेफ़िनेटली वो आपको सेम एक्सपीरियंस देगा। बट आप कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हो और फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होगा। यस, ठीक है? तो ये था हमारा बेसिक लेआउट, और यहाँ पे जो सेटिंग है, तो 2400 पिक्सल बाय 300 पिक्सल, यानी कि इसकी जो विड्थ है 2400 पिक्सल बाय 3000 पिक्सल। तो ये 3000 पिक्सल इतनी हाइट है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, और उसको ये जो पीपीआई है वो हमारा रिज़ॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज़ेज़ सिर्फ दिखानी है कि डॉक्यूमेंट कितना स्पेस कवर कर रहा है, डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल चाहिए, आरजीबी है, सीएमवाईके है, कितने बीपीसी है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जीपीयू मोड, यहाँ से आप स्क्रैच साइज़, यानी कि ये डॉक्यूमेंट कितनी साइज़ स्क्रैच करता है, वो भी हम कर सकते हैं। मेज़रमेंट स्केल भी रख सकते हैं, और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसकी सेव की प्रोग्रेस भी रख सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, लेयर काउंट, कुछ भी रख सकते हैं। बट जनरली मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डायमेंशन रखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या साइज़ है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो ज़ूम का रेशियो है ओरिजिनल रेशियो के साथ, तो हमें वो यहाँ पर भी दिखाई देता है, ठीक है? और आरजीबी यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट क्या है, आरजीबी है या सीएमवाईके है, तो इसका हम बाद में देखेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी पैनल, सॉरी टूल बार पैनल, और ये प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है? तो बस आज इतना ही था। यहाँ से हम अपने मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें न्यू फाइल कैसे लेंगे, यहाँ से ये सब पूरा सेटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम अगले वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है? ताकि आप पहले लेक्चर में इतने बोर ना हो जाओ, ठीक है? तो होप आपको फ़ोटोशॉप के बारे में पता चल गया होगा। तो आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आरजीबी, सीएमवाईके क्या होते हैं, और उनके साथ-साथ अपने पिक्सेल्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। मैं
अगर है तो यहाँ पर आपको आई बटन में एक कोरल ड्रॉ का पहला वाला लेक्चर आपको अपलोड करता हूँ, ताकि आपको वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कोरल ड्रॉ नहीं सीखना है तो भी आप पहला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने कलर थियरी थोड़ा बहुत सिखाया और पिक्सल वेक्टर्स को समझाया है। तो अगर वो आप समझ जाओगे तो आपके लिए ये फ़ोटोशॉप की सीरीज़ देखना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा इलस्ट्रेटर का कोर्स सीख सकते हैं सिर्फ़ 12 घंटों में, ठीक है? तो होप मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।